हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट। हेलो बच्चों, हेलो। हेलो बच्चों, हेलो। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ। आवाज आ रही है बच्चों मेरे मेरे आपको। गुड इवनिंग सर। पहला फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर? बताओ जरा। केमिस्ट्री का पेपर क्या है ये बताओ आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? केमिस्ट्री का पेपर कब है? सर 22 को है सर। 24। ध्यान से देखो, ये बताओ क्या स्क्रीन ओपन हो रहा है, क्या शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है। अब देखो, मैं आप लोग को ध्यान से देखना आप लोग। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी क्लास 11 का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है। और हमारे पास यह क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर है क्या? पहला नंबर देखो, लिखा हुआ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो आप बताओ H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सर 8 18 सर km। 18 के अराउंड होता है। अगर ये आपसे पूछ दे 1 मोल का मास कितना होगा? सर अब अगाडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बिल्कुल, आपका 18 ग्राम कर दो ना। जितना AME है उसको आप ग्राम में convert कर दो। क्लियर है? यस सर। डन। इसके बाद हमसे CO2 का पूछा है, CH4 का पूछा है। ये तो कर लोगे ना। यस सर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। आप केवल और केवल सोडियम का बता दो मास परसेंटेज। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ।
सर Na2 का आया क्या? आएगा 32.4। देखो आपको सिंपल क्या करना है, देखो सोडियम का होता है 46, दो सोडियम है तो 92 हो जाएगा, और डिवाइड बाई टोटल कर देना, तो 92 इसका, और सल्फर का हो जाएगा 32, और इसका कितना हो जाएगा 64, 64 और 32 क्या हो जाएगा 98, और इसको यानी 200 के आसपास आ जाएगा क्या टोटल? सर 142। एक मिनट रुक जाओ, ये बताओ सोडियम का हो गया 46, एक सोडियम का 40, अच्छा दोनों का 46, और इसका 98, 100 कितना आ जाएगा 144 ना, 144 ना, बताओ इंटू सर 100। 144। अब ये बताओ कि हमारे पास इसका होता है 32 और इसका हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 96 और 96, हाँ 142 आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे होगा क्या, इतना कर दोगे तो आ जाएगा क्या ऐसे, यस सर। इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे सब सॉल्यूशन दिया है, सोडियम का देखो कितना आया है 32.4%, ऐसे ही बाकी सब एलिमेंट का निकाल दो। अब ये पूछ रहा है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच 69% आयरन एंड 30% डाई ऑक्सीजन बाई मास, ये बता सकते हो क्या? ये आप लोग बता सकते हो, फटाफट बताओ जरा, बाकी बच्चे बताओ। बोलो, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, चलो ये देख लेते हैं डायरेक्टली। ये बताओ आयरन कितना परसेंट था 69.9, और बाकी ऑक्सीजन कितना परसेंट था 31.1। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको आयरन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है, यानी कि आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.25, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.9। अब आप बताओ, मैंने बोला था जो दोनों में सबसे छोटा उसी से फिर से डिवाइड करना है ना, बताओ, ये यस सर। ना मैंने, क्लियर है क्या? तो कितना आएगा इसका 1 रेशियो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं छोटा आ गया तो इसका 1 आ जाएगा, और ये लगभग 1.5 आएगा, तो फिर से क्या करोगे, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाए, इसका 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3, तो आयरन हमारे पास 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो ये बताओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, अगर 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 1 मोल सर ही होगा, 1। ठीक है। अगर हम 1 मोल कार्बन बर्न करते हैं 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन के साथ, तब कितना होगा? सर सर फिर भी जीरो एक पॉइंट मोल फाइव होगा। तो भी एक ही मोल होगा ना, क्योंकि 16 ग्राम है, सॉरी 16 ग्राम है ना, तो सिंपल सी बात, 16 ग्राम का क्या मतलब है, आधा मोल हो गया ना यार सर ये, आधा 0.2, जीरो पॉइंट आधा फाइव हो मोल हो गया ना। जाएगा। अब हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे ना, जीरो अब जीरो हम इसमें पॉइंट फाइव लिमिटिंग, मोल होगा सर। बिल्कुल, अब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे ना, क्लियर है, हो जाएगा ना ऐसे। यस सर। चलो जरा ये वाला बताना आप लोग, ये वाला फटाफट, चलो इसको मैं वो कर देता हूँ, चलो ये वाला बताओ एक बार फटाफट। ये वाला बताओ।
बताओ जरा आप लोग। फटाफट बता दो भाई। सर बता रहे हैं। क्या? सिंपल सी बात है, मोलैरिटी बराबर क्या होता है? W बाई एम वी। तो हमें मोलैरिटी दे दिया MB 1.75, और हमारे पास W पूछा है, M का वैल्यू दिया है 82, और ये दिया है 500, और डिवाइड क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा क्या W? बोलो कितना आया है W? 15.38 ग्राम। क्लियर है क्या? yes sir यस। चलो ये वाला बताना जरा आप लोग, ये वाला फटाफट बताओ। ये कई बार जेई में पूछा हुआ, रियली बता रही, ये जेई में कई बार पूछा हुआ। ये वाला बता, और डायरेक्टली यही डाटा देके पूछता है। सर एक बार आप बताना यार। देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो। आप ये बताओ कि अब ये बता 69% का क्या मतलब है, जरा बाई मास दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व, भाई ये कर सकते हो। अब ये बताओ हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोल पर लीटर का क्या मतलब है, मोलैरिटी है ना। अब ग्राम दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, क्या आप इसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो? उसके बाद मोलैरिटी निकाल सकते हो क्या? अभी भी कैलकुलेट करो, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोग को, कैलकुलेट करो जरा फटाफट। नहीं हुआ अभी भी?
देखो सिंपल सी बात बताओ, आप लोग ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है, W/mv। ये बताओ कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो आप बताओ वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर क्या हो, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा क्या। मास हमारे पास कितना दिया हुआ 100 और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.41। आप बताओ ये जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा ना, क्योंकि ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बताओ कि मास कितना दिया हुआ है 69 ग्राम, m कितना दिया मैं हुआ है, बताऊं। कैलकुलेट करके बताओ m कितना आएगा HNO3 के लिए, 1 और 14 15 15 और O3 कितना हो जाएगा 48, 63 आएगा क्या, इंटू 100/1.41 और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल क्लियर। अरे बोलो भाई। Yes, sir. सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार और रिपीट कर देना, 69 अपॉन में 63 वाला। देखो 69 ये क्या है, इसका वेट है ना 69 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ Yes, सॉल्यूशन, sir. ये मैंने बताया था ना। तो 69 ग्राम Yes, इसका sir. वेट है और 63 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अभी मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है। ओके सर। अब बाकी आपका क्या है, वॉल्यूम है और ऊपर 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। डन। इसको सॉल्व कर, जरा फटाफट सॉल्व करना, कितना रहा है, इसको इससे कट कर दो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 69 इंटू 14.1 हो जाएगा डिवाइड बाय 63। फटाफट जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, देखते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेट करो जरा आप लोग। अभी भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे आप लोग। सर हो गया। कितना आया, कितना आया, क्या आया, क्या 1.095 आया क्या इतना, अरे बोल दो सर 1 मिनट। क्या, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखो, सॉरी इतना आएगा, क्या बोलते हैं 15.44 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक ये है, सर डन है यही ना, आ रहा है 15.44। डन है, ठीक है। अब लिखा है हाउ मच कॉपर कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर मान लो हमारे पास 100 ग्राम क्या हो कॉपर सल्फेट हो, तो उसमें कितना ग्राम कॉपर होगा, जरा बताना आप लोग, फटाफट बताना, करके बताओ जल्दी। सिंपल सी बात, ये देखो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का निकाल लो, कॉपर का कितना होता है 63.5, कॉपर सल्फेट का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 159.5 आ जाएगा क्या, बोलो। अब ये बताओ Yes, sir. 169.5 ग्राम अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है तो कॉपर कितना ग्राम 63.5 ग्राम। 63। अगर ये 1 ग्राम होता तो 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5, और ये कितना ग्राम है 100 ग्राम है ना, तो आप 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड से कर लोगे क्या, आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। बाकी सब कर लेना, ये तो अभी जस्ट हमने किया आयरन वाला, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये भी आप लोग कर लेना, मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ अलग अलग तरीके का क्वेश्चन कुछ आ रहा हो तो। ये बताओ, लिखा हुआ है इन 3 मोल ऑफ एथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, जरा बताना। ये आप बताओ, अगर 3 मोल होगा तो कितने मोल हमारे पास क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे। 1 मोल में 2 मोल कार्बन एटम हो रहे हैं, तो Yes. 3 मोल में कितने होंगे 6 हो जाएंगे ना, और Yes, हाइड्रोजन sir. कितना होगा 6 हो जाएगा ना। Yes. और ये बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सर ऑफ एथेन, 80। सर 18 होगा ना हाइड्रोजन तो। क्या,
अच्छा हाँ, हाइड्रोजन का 18 होगा। और इसका कितना होगा? 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज इतना, व्हाट वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग इतना लीटर ऑफ इतना सॉल्यूशन? ये कर लोगे क्या? ये बताओ। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा। नो सर। ये देखो, ये आप लोग के फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें दे दिया, लिखा हुआ प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बातें क्लियर है? अरे बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। पास्कल होता है, ठीक है। एक पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना, कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। तो आप बताओ, ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना? अगर न्यूटन मीटर, न्यूटन को क्या बोलते हैं? एम ए बोलते हैं क्या? यस सर। एम ए बोलते हैं। तो एम ए का क्या हो जाएगा? केजी, और ए का क्या हो जाएगा? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर है ये ऑलरेडी, तो मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। केजी डिवाइडेड बाई मीटर और सेकेंड स्क्वायर। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या? बताना जरा। अरे बोलो। यस सर। अब ये बताओ कि हमारे पास दिया हुआ है इफ द मास ऑफ एयर, हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, इतना दिया, तो हम कैसे करेंगे? आप लोग जरा बताओ, इसमें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? हमें पास्कल में चाहिए, हमें इस यूनिट को इस यूनिट में लेकर आना है, कैसे करेंगे? कैसे लेकर आएंगे? सर 1000 डिवाइड करके सर वेट की जगह पे रखेंगे, केजी की जगह पे। अब देखो सिंपल सी बात, हमारे पास देखो इतना दिया हुआ है, 1034 कुछ ऐसे दिया हुआ क्या? ग्राम बाई सेंटीमीटर। आप ये बताओ, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ऊपर लिख दो, केजी हो जाएगा क्या? और सेंटीमीटर को क्या कर दोगे? 10⁻² मीटर Yes. इंटू 10⁻² मीटर। ऐसे कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। अब ये बताओ, 10⁻⁴ हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा क्या? इससे कट पिट जाएगा तो। अरे बोलो भाई, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, ऑलरेडी 10⁻⁻1 है, तो कितना हो जाएगा? 10340 ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? कोई Yes. डाउट? कोई डाउट नहीं। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप सबको। कर लोगे ना? बिल्कुल हो जाएगा। सर देखो यहाँ 133 पास्कल किसके बराबर होते हैं? ये पास्कल नहीं है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सा वर्ड बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसमें सेकंड भी दिया हुआ है, मैंने सेकंड को नहीं ऐड किया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यह हमारे पास क्या है? ग्राम है। ये ऐसे ग्राम में दिया हुआ, ये मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब हमने क्या किया इसको? अब हमने यह किया कि हमारे पास जो ग्राम है ना, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया ग्राम। तो आप ये बताओ, ये ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, यानी हम इसको किसमें सर को एक्चुअली समझ हम आ इसको गया किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? हम इसको किसमें सर। कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? हाँ जी। सर क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ कि 133 पास्कल किसके इक्वल टू होते हैं? 133 नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो, अगर हमारे पास ये सीजीएस एमकेएस बहुत सारी क्या होती हैं? यूनिट्स होते हैं। तो अब ये 133.4 नहीं है। अब मैं आपको एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें, आपको देखो। अब देखो, मान लो कि यह हमारे पास क्या दिया हुआ? ग्राम बाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बताओ? सर केजी मीटर में। ग्राम मीटर स्क्वायर। केजी मीटर में। अब इसमें इन्होंने यह कर लिया है कि इसमें ए का भी वैल्यू लगा दिया है 9.8। इसमें इन्होंने किसका वैल्यू लगा दिया? ए का भी वैल्यू लगा दिया। तो एफ बराबर जो एम ए होता है ना, क्योंकि हमारे जो यूनिट आया इसमें सेकंड का वैल्यू नहीं था,
ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या होता है MA और डिवाइडेड बाई क्या है, न्यूटन का तो हो गया, नीचे क्या है मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, M का मतलब केजी और इसका मतलब क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ये हम डायरेक्टली इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, 9.8 के साथ आता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो भी यह वैल्यू आया है ना इसमें हम क्या कर देंगे 9.8 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी ये बताओगे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 पे पावर 4 हो जाएगा क्या, और फिर से 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा सीधा वही यही आता है हमारे पास 101 325 आता है। ठीक है, क्या आता है 101 325 इंटू 10 पे पावर 5 होता है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ 101 325 आपको ऐसे याद करना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कैसे होगा, माइक्रो डेका मेगा ये सब चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अ सैंपल इज ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सर्वली contaminant with chloroform CaCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contaminant was 15 ppm by mass. Express this mass by mass. Express in percentage. आप बताओ ppm का क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन, बताओ। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। अरे बोलो भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात, पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है कि हमारे पास 1 मिलियन में वो कितना है। तो अगर आप पार्ट्स पर मिलियन अगर आपको डिफाइन करना होगा ना तो आप कैसे करोगे 15 इंटू 10 पे पावर -6 हो जाएगा, या फिर 15 जो है ना वो 10 पे पावर 6 में डिवाइड है। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना तो सिंपल क्या करना है 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, डन है क्या? क्लियर है? क्लियर है, सिंपल हो जाएगा इससे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है 4.8 इंटू 10 पे पावर -3। क्लियर है क्या? इसको कैसे लिखोगे 2.34 इंटू 10 पे पावर 5। डन है, ऐसे तो कर ही लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम आएगी? सिग्निफिकेंट फिगर जरा इसका बताना कितना होगा। सर 2 2 हो जाएगा, इसका 3, 3 सर 3, इसका 3 सर 4, 4, इसका बताओ 3 3 होगा क्योंकि जो बाद वाला जीरो सर काउंट 6, होता है, तो बाद वाला जीरो नहीं काउंट होता है अगर सर कॉमा लगा है ना, सर कॉमा है, क्या सर वो कॉमा कॉमा लगा है, हुआ वो है ना। काउंट होगा ना। कॉमा इसलिए लगा हुआ है ना ताकि ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है हमारे पास 1000 वाला है, उसके बाद वाला तो सर ये जीरो तो काउंट होता है ना। पॉइंट सर के बाद पॉइंट, काउंट होता, पॉइंट होता तब काउंट होता। अगर यहाँ पे पॉइंट होता ना पॉइंट, तब जाके पॉइंट के पहले वाला काउंट होता, यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो देखो जैसे 5वें वाले में पॉइंट के पहले तक सब काउंट होगा, देखो 3 होंगे। क्लियर ओके है? सर। देखो अगर इसमें पॉइंट लगा है ना तो देखो सबका सब काउंट हुआ है, चारों का चारों काउंट हुआ है। ठीक है, कॉमा से नहीं मतलब होता, पॉइंट से मतलब होता है। विच ऑफ द डाटा ऑब्टेन विद नॉट रिएक्ट टू डिफरेंट कंपाउंड। आप बताओ कौन सा लॉ फॉलो होता है, ये मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको। अगर किसी एक को अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं दूसरे को वेरी करते हैं तो कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मल्टीपल सर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शनल होगा ना। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है क्या? अब ये बताओ ये हमसे बोला 1 केमी में कितने mm, कितने मिलीमीटर, ये बताओ हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट सर करना है 1 ना, मिलियन। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। आप बताओ मिली का फॉर्मूला, मिली पे क्या होता है 10 पे पावर -3 होता है, 10 की पावर -3 होता है।
और किलो पे क्या होता है 10 पे पावर प्लस 3 होता है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है आप उसको ऊपर रखो और जहां से कन्वर्ट करना है उसको आप नीचे रखो, फिर से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो जहां से सर ऊपर कन्वर्ट वो होगा उसको जिसमें ऊपर रखो, कन्वर्ट करना है, जहां जहां से कन्वर्ट करना है आप 10 उसको पावर ऊपर 6 रखो आएगा। और नीचे क्या कर दो आप, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको रख दो, तो 10 पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 पावर 6 हो जाएगा। अब ये बताओ मिली से पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो जहां से कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखो 10 पावर माइनस 3 और पिको को क्या रख दो, नीचे में रख दो। पिकोमीटर कितना होता है 10 पावर माइनस 12, कितना हो जाएगा 10 12। पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 पावर 6 आ जाएगा, इसमें 10 पावर 9 आ जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ। Yes, sir. चलो जरा 1 मिलीग्राम को 1 नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जरा ये बताओ। ये बताओ mg का क्या मतलब है, मिलीग्राम यानी 10 पावर माइनस 3, और इसका क्या मतलब है नैनो यानी कि 10 पे पावर क्या हो जाएगा -9। ओवरऑल आंसर कितना आएगा 10 पावर 6 आएगा ना। क्लियर है क्या, अरे हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। चलो ये बताओ इफ स्पीड ऑफ लाइट इज इतना, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। अगर लाइट की स्पीड इतनी है तो ये बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। तो हमारे पास स्पीड पूछा है ना, हमारे पास डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 पे पावर 8 और टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड, तो 2 इंटू 10 पावर -9 हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. तो Yes, 0.6 मीटर आएगा ना। बताओ आप लोग। Yes, sir. ठीक है, ये कोई सर ये दिक्कत नहीं है, मीटर मीटर में है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल तो ये वाला मीटर में ही है ना, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। ये मैंने नैनो का वर्ड लिख दिया 10 पावर -9। ठीक है, Yes, sir. इससे कुछ बेसिक चीजें हो जाएगी ना। Yes, sir. ये क्या बताओ, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, हमारे पास कुछ इस टाइप का रिएक्शन दिया हुआ, बोला 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। बताओ जरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सर बी। पहली बात देखो तो हम दोनों का कोफिशिएंट चेक करेंगे, तो कोफिशिएंट दोनों का 1 1 है क्या, Yes, sir. 300 है तो इसको भी 300 होना ही चाहिए था, लेकिन ये कम है, तो जाहिर सी बात है पहले वाले केस में बी वाला क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरे वाले केस में बताओ, लेकिन सर यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल्स भी तो हैं। एटम और मॉलिक्यूल इसलिए दिया हुआ है ना क्योंकि ए हमारे पास अकेले है तो उसको एटम बोल दिया, और बी हमारे पास क्या है डबलिंग में है, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन अकेले होता तो एटम होता, अगर हमारे पास O2 होता तो मॉलिक्यूल होता ना, इसलिए एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है। क्लियर है मेरी बातें, बोलो हम बी को क्या कभी एटम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे ना हमेशा। यस Yes, सर। sir. बी वाले में बताओ कौन लिमिटिंग रेजेंट है, जाहिर सी बात है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो लिमिटिंग रेजेंट हमारे पास क्या है ये वाला है। सी वाले के Yes, केस sir. में बताओ,
कंप्लीट कोई नहीं है, ठीक है। हो जाएगा ना? बाकी सब इजी है यार, कर लेना। इस ये वाला बताओ, यह जेई में भी पूछता है, जेई और नीट में बहुत ज्यादा पूछता है। सर लिथियम। देखो सिंपल सी बात, हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम ज्यादा, तो आप क्या कर दो, सबके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो लिथियम का सबसे कम है, तो लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, तो जाहिर सी बात है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल्स क्या होगा, ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। परफेक्ट, ठीक है, समझे क्या? यस अरे सर। कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार हाथ उठा दो। यस सर। नहीं समझ आया क्या? सर आ गया। आ गया सर। ये वाला बताओ, व्हाट विल बी द मास ऑफ 12, मतलब कार्बन 12 एटम इन ग्राम। अब ये बताओ कार्बन 12 है, तो ये बताओ इसका मास कितना होगा, 12 एमयू होगा क्या? एक एमयू में कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पे पावर, बोलो 23। 23। सर 31। अरे एक एमयू में मैंने बताया था आपको, -24 ग्राम, कुछ ऐसे बताया था ना मैंने आप लोग को, बताओ। जितना बताया था ना मैंने। अब ये बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1.993 के आसपास आ जाएगा, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, और ये हमारे पास 10 पावर -24 हो जाएगा। अगर ये 1.9 कर दे तो हमारे पास 10 पावर -23 आएगा क्या, बोलो, क्लियर है? आप एक एमयू का वैल्यू याद कर लेना, उसको जितना भी दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाना। डन डन। ये बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। आप ये बताओ, ऐसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में पढ़ा था? यस सर। ये बताओ पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पहला है। ऐसे केस में आप लोग कैसे करते थे? ऐसे केस में क्या आप लोग कैलकुलेशन करके करते थे सर क्या? सॉल्व करके। अरे सर सॉल्व करके होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4, इसका सर सबसे 5, स्मॉलेस्ट वाले का लेते थे। बिल्कुल इसका 3 और इसका 4। जाहिर सी बात है, आप इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करते रह जाओगे, नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाया था ना ऐसे, बोलो, पढ़ा होगा। यस सर पढ़ा था। इसमें बताओ, इसमें 5 का देख लो भाई, 1 ही है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग जानते ही हो। अब मैं थोड़ा दूसरे चैप्टर में आ जाऊँ क्या, एटॉमिक वाले में? बाकी अदर्स कर लोगे ना? सर 34 वाला समझा दो एक बार। कौन सा? सर 34 वाला। लिखा हुआ है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली।
एक बिल्डिंग होता है, उसमें जो गैस होता है उसमें केवल और केवल क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट्स ऑक्सीजन गिव्स 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताओ हमारे पास CXHY है, साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम लोग, X + Y/4, कुछ इतना ही लेते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। X कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 H2O, कुछ ऐसे ही मिलता है ना। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। कुछ इतना हो गया। अब लिखा हुआ 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, देखो तो यहाँ पे 3.38 ग्राम क्या है, CO2 है। एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर, देखो 0.69 ग्राम क्या है, वाटर है। एंड नो अदर प्रोडक्ट। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस फाउंड टू वेट इतना ग्राम। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे पूछा हुआ है। बातें क्लियर है क्या, Yes, ये sir. बताओ, बातें क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास 3.38 ग्राम क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। आप बताओ जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अगर इसमें से हम कार्बन निकाल लें तो उतना ही कार्बन यहाँ पे मिलेगा ना हमें। Yes, sir. अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कितना ग्राम कार्बन होगा, 12 ग्राम। बोलो, अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कितना कार्बन होगा, 44। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कितना 3.38 ना। बोलो, मल्टीप्लाई करोगे कितना ग्राम कार्बन निकलेगा, बता दो जरा, कितना ग्राम कार्बन निकलेगा। देखो कुछ इतना निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 0.9217। क्लियर है क्या। सेम ऐसे ही जितना भी हाइड्रोजन है, क्या उसी हाइड्रोजन का वाटर निकलता है ना। बोलो, अरे Yes, बताओ, sir. अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर होगा तो 2 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 1 ग्राम वाटर होता तो 2/18, लेकिन वाटर है कितना ग्राम, 0.690. 0.690। कितना आएगा बताओ, 0.0767। कुछ इतना ग्राम आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा क्या, बताओ। अब ये बात बताओ, आपको कार्बन का ग्राम मिल गया और हाइड्रोजन का ग्राम मिल गया। अब हम क्या करें, क्या हम मोल निकाल ले क्या, इसको हम 12 से डिवाइड करके और इसको हम 1 से डिवाइड करके, बताओ। मोल निकाल ले। मान लो मोल निकल गया तो जिसका रेशियो सबसे कम आएगा फिर हम उससे डिवाइड करेंगे। बोलो, अरे बता दो। Yes. अब जैसे इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे क्या, बताओ। कर लोगे आप लोग ऐसे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। जोड़ के क्या निकाल लिया है, हमारे पास टोटल उस हाइड्रोकार्बन का वेट निकाल लिया है। तो उसका टोटल का वेट इतना और कार्बन का वेट इतना, तो कार्बन का परसेंटेज निकाला, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया। आप बताओ हम क्या डायरेक्टली उस फॉर्मूले से हम नहीं कर लेंगे जो हम लोगों ने परसेंटेज वाला किया करते थे। बोलो, इजी है ना, बताओ। इजी, आप लोग को दिखने में बड़ा लग रहा होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, आओ दूसरा कुछ करते हैं। चलो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, अब आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखो ध्यान से लिखा हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टुगेदर वे इन 1 ग्राम। बताओ जरा, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है क्या। बोलो, अरे एक इलेक्ट्रॉन का वेट इतना ही होता है ना, इतना होता है। यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 इंटू 10⁻28, इतने में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ कि इतने में ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1/9.1 इंटू 10⁻28। बोलो, कुछ ऐसे ही आएगा ना। आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 10 हो जाएगा 9.1 और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻27। इसको कैंसल आउट करोगे तो 1.1 के आसपास आएगा इंटू 10⁻, सॉरी ऊपर ले जाओगे तो
27, यानी 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है क्या? देखो, किसी को कुछ भी डाउट? अरे बता दो, कोई डाउट नहीं। ये भी सब हो जाएंगे क्या? एक बार क्वेश्चंस पढ़ो, जो नहीं आ रहा है इसमें बताओ। दूसरे वाले का क्वेश्चंस पढ़ो, जो नहीं आ रहा है बताओ वो। दूसरे वाले का क्वेश्चन पढ़ो, जो नहीं आ रहा है वो बताओ। हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं, अगला बढ़ते हैं। सभी जी था। चलो जरा ये आप लोग ये बताओ ना, ये पूछा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियर। ये भी आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ एटम विथ, अरे यार सिंबल दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई भी हमारे पास है Z17, इसका मतलब क्लोरीन की बात कर रहा है क्या? क्लोरीन की बात कर रहा है, कर लोगे क्या? Z92 है, इसका मतलब यूरेनियम की बात कर रहा है। Z4 है, इसका मतलब बेरिलियम की बात कर रहा है। ये पूछा है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ दिया कितना हुआ? 580 न्यूटन, सॉरी नैनो मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ये बताओ कि आप, हमारे पास अगर वेवलेंथ दिया हो तो C इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यही होता है ना। तो हमारे पास ये बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बाई लेमडा। स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10 पे पावर माइनस, सॉरी प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ कितना दिया हुआ? 580 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? कितने लोग इसमें डाउट है ये बताओ। कोई डाउट किसी को? वंशिका, गौरव? नॉट। बाकी कर लोगे ना कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन कीजिए। अब ये बात देख लो, जो वेव लेंथ होता है ना, ये 1 बाई वेव नंबर होता है, या फिर वेव नंबर बराबर क्या होता है? 1 बाई वेव लेंथ होता है। तो वेव नंबर पूछा तो आप 1 बाई वेव लेंथ कर देना, ठीक है। ये आपके सब एनसीईआरटी का ही है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया, सब वही फॉर्मूला पे। ये बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ इतना एंड प्रोवाइडेड 1 जूल ऑफ एनर्जी।
ये जरा बताना, ये बताओ कि हमारे पास E बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है क्या? ये 1 फोटोन की एनर्जी है। अगर मानो बहुत सारे फोटोन होंगे तो एन एच सी बाई लेमडा हो जाएगा क्या, बोलो, ये बता दो। तो हमें एन की वैल्यू पूछा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ई एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। बताओ आप लोग, क्लियर है मेरी बातें? ये बताओ, 1 जूल एनर्जी दे रहा है, टोटल टोटल 1 जूल हमें एनर्जी दे रहा है। एच की वैल्यू जानते हो, सी की वैल्यू जानते हो, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, निकल जाएगा क्या डायरेक्टली? हो जाएगा क्लियर, ठीक है, Yes. क्लियर हो जाएगा। ये पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना जस्ट सिग्निफिकेंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बताओ, इतने नैनोमीटर से कोई रेडिएशन आ रहा है तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, तो आप बताओ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अरे भाई, ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू पूछा हुआ हमसे, ई की वैल्यू पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो भी आंसर आएगा 10 पे पावर क्या कर देना, -3 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, जूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बोल दो, Yes, sir. क्लियर? ये भी कर लोगे आप लोग। ये वाला देखो जरा, ये वाला एक बार देख के बताओ आप लोग, सर इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताना। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सब चीज दिया हुआ है, बाकी सब चीज दिया हुआ हो जाएगा यार। देखो जरा, लिखा हुआ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 5 ऑर्बिट, कंपेयर योर आंसर विथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वाला बताओ, कितना एनर्जी लगेगा? ये बताओ, ई बराबर क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना, 5th ऑर्बिट में है तो -13.6 हो जाएगा। हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। आपको जूल में चाहिए तो 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या करना, -19 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है क्या? Yes, sir. डन। ये बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, ये वाला बताओ। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था। ये वाला बताओ।
अरे भाई आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, डेल्टा, देखो n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसे बताया था क्या, बोलो। देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जा रहा है ना, तो n बराबर 6 है, तो 6 माइनस ग्राउंड स्टेट के लिए 1 आ जाएगा, 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। इससे यह कैंसल, हमारे पास ये आ जाएगा 5, 5 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 लाइन आएगा ना, देखो 15 लाइन। ये बातें क्लियर है क्या, डाउट है किसी को, क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। ये पूछा है कैलकुलेट द बोहर रेडियस ऑफ फिफ्थ हाइड्रोजन एटम। बोहर रेडियस आर एन का फॉर्मूला क्या होता था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता था ना। 0.529 एन स्क्वायर का क्या मतलब है हमारे पास, 5 का स्क्वायर यानी 25, और जेड का मतलब 1 हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉम में हो रहा था, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. बाकी सब इजी है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना इफ काइनेटिक एनर्जी इतना कैलकुलेट इस वेवलेंथ। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है क्या, बताओ। Yes, sir. तो हमें वेवलेंथ निकालने के लिए दिया, आप बताओ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया लग रहा तो बताओ आपको। बताओ जरा। सर यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी और हमें हाँ, मास तो दिया ही हुआ है, तो एच अपॉन में एम बी से निकाल देंगे। एच अपॉन एच सी एच एम बी बी। वाई लेमडा कर देना, ठीक है। अरे सी तो इस लाइट इसका होता है ना, लाइट का स्पीड का होता है, तो यहाँ पे भी लगा देना सी की जगह, ठीक ओके है, सर। हो जाएगा। ये बताओ इसमें से कौन आइसोटोनिक स्पीसीज है, आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ये बताओ सोडियम में 10 होता है, मैग्नीशियम 2+ में भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पोटेशियम में 18, कैल्शियम 2+ में भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, यही होगा ना कुछ। हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला पढ़ के बताओ, ये वाला पढ़ के बताओ।
कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे ही। ये बताओ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन अलाउ जी ऑर्बिटल। आप बताओ कि हमारे पास एस ऑर्बिटल के लिए लोवेस्ट नंबर 1 होता था, पी ऑर्बिटल के लिए लोवेस्ट 2, डी के लिए लोवेस्ट 3 और एफ के लिए लोवेस्ट 4। एफ के बाद जी आएगा ना, तो लोवेस्ट 5 हो जाएगा ना। नो सर, बताओ एफ के लिए तो जीरो होता है। क्या। एफ के लिए तो जीरो होता है सर। अरे ये बताओ एस के लिए, अरे मैं ये बोल रहा हूँ ऑर्बिट पूछा है ना हमसे, जी ऑर्बिटल, तो हमें एन की वैल्यू पूछा है ना। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एन की बात बोल रहा हूँ, ये एन है, एन। एल नहीं बोल रहा हूँ, अगर एल बोलूंगा तो इसको जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो हमें एन पूछा है ना। यस सर। डन। ये बताओ एन इलेक्ट्रॉन इज वन इतना, ये जरा बताना। डन। बाकी सब तो आपने बीजी कर लोगे। ये भी कुछ नहीं है। ये भी कुछ नहीं है। ये जरा बताना 30 नंबर क्वेश्चन बताना। 30 नंबर बताना। 30 नंबर बता दो। सी वाला। सी वाला ना, क्योंकि एन के बराबर एल नहीं हो सकता, ठीक है। एन के बराबर Yes, एल। sir. ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा ये, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड में। और भी किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं होगा, ये सब आप लोग कर लोगे ना, मैं आप लोग को सेंड कर दूं, देख लेता हूँ Yes, कुछ है। sir. कुछ ऐसे खास दिया नहीं हो ज्यादा। नहीं दिया, कर लेना आप लोग, ठीक है। सब एनसीईआरटी का ही है, सबका सब एनसीईआरटी का ही है। एक मिनट रुक जाओ। ये सब आप लोग पढ़ लेना, एक बार मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग ये कर लेना सब। एक बार आप लोग होल्ड पे रहो। एक बार होल्ड पे रहो आप लोग, मैं आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दूँ।
ये देखो ग्रुप में चला गया क्या? यस सर आ आपको गया। कर लो ना। हाँ जी, आप लोग को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से, एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग को और भी कुछ पूछना है या फिर किसी चीज टॉपिक के बारे में पढ़ना हो। कल मैं ना नेक्स्ट 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगला 2 चैप्टर हमारे पास कौन है? पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसके अगले दिन बाद 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर, मतलब ऐसे करके। और ऑर्गेनिक तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, उसमें मतलब लास्ट वाला हाइड्रोकार्बन बता ही दिया एनसीईआरटी से। और जीओसी भी आपका कुछ है नहीं, ठीक है। और भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सर आपने जब लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन का करवाया था वो एक बार करवा देना बस लास्ट में। अच्छा, जो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन। नहीं सर, क्वेश्चन से पहले आपने 2-3 वो रिएक्शंस कराई थी ना वो। अच्छा ठीक है, रिएक्शन आप बता देते, ठीक है, डन। सर ओके सर।